तो सबसे पहले मैं अपनी रचना नहीं बल्कि गोपाल दास नीरज के एक मुक्तक से शुरू करता हूँ, और खासकर आजकल के सीजन में के लिए शायद उन्होंने लिखा है। ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती हुई कुछ खूबसूरत युवतियों को देखकर शायद उन्होंने ये मुक्तक लिखा होगा, तो वो सुनिएगा जरा कि सो न तो फिर रात गई लगती है, सो न तो फिर रात गई लगती है, हो प्यार तो फिर सुबह हुई लगती है। गर ठीक से हम जिल्द बदल डालें तो पुस्तक हो पुरानी भी नई लगती है। गर ठीक से हम जिल्द बदल डालें तो पुस्तक हो पुरानी भी नई लगती है। तो मैं दो कविता आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूँ, तो इस नाते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ समझाना भी मेरा उत्तरदायित्व है, लेकिन मैं बोर नहीं करूँगा आपको। तो अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से लगभग आप लोगों को छोड़ के सभी की शादी हो चुकी है, सॉरी आपकी शादी, किसी की भी शादी नहीं हुई है। तो जब आपको अपना जीवन साथी ढूंढना होता है, तो जीवन साथी ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो जीवन साथी ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पेशे खिदमत है, इरम आप भी ध्यान दें, ठीक है। तो एक कविता है, थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में उसको देखिएगा, और इस कविता से कुछ ना कुछ सीखिएगा जरूर। मतलब ऐसा नहीं कि इस कविता में सिखाने लायक कुछ नहीं है, बहुत मर्म है इस कविता में, जब देखिएगा। तो कविता इस प्रकार है कि 25वां वैलेंटाइन दिवस भी गया बीत। जैसे नहीं कहते पहले 16 वसंत बीत गए, 21 वसंत बीत गए, अब तो नया युग है। तो 25वां वैलेंटाइन दिवस भी गया बीत, कन्या को न मिला कोई सॉलिड मनमीत। कन्या पक्ष युद्ध स्तर पर ढूंढने लगा ऐसा वर, जिसका सोसाइटी में हो बहुत ऊंचा स्तर। इस हेतु एक रेटिंग व्यवस्था स्थापित की गई, ताकि प्रोडक्ट वर्जी की क्वालिटी हो सही। ताकि प्रोडक्ट वर्जी, आजकल वर्क प्रोडक्ट ही तो हो गया है, ऐसे ढूंढते हैं उसको, है ना। ताकि प्रोडक्ट वर्जी की क्वालिटी हो सही। आयुष ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा तुम्हारी ये कविता, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या देखा गया, देखिए, भावी वर्जी की डिग्री का आर्थिक महत्व, उनके घर के सभी कीमती भौतिक तत्व, मकान की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पैकेज के जीरो और ऊपर की कमाई, जात धर्म गोत्र और आश्रित बहन भाई, सबके लिए अंकों की व्यवस्था बनाई। तो सबको अंक दिए गए 0 से 10 तक। तो एक रेटिंग हुई, और उस रेटिंग के हिसाब से वर्जी को ढूंढना था। तो अंक कैसे दिए गए? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक। मर्सिडीज को 10 और 2 व्हीलर वालों को मिला 0। तो 2 व्हीलर वालों को 0 मिला, नैनो वालों को 1 मिला होगा, ऑल्टो वालों को 2 मिला होगा, डिजायर वालों को 3 एंड सो ऑन, मर्सिडीज वालों को 10। तो मर्सिडीज को 10 मिला, 2 व्हीलर वालों को मिला 0, रणवीरों को 10 मिला, नवाजुद्दीनों को मिला 0। इसका मतलब समझिएगा, रणवीरों को 10 मिला, जो खूबसूरत बहुत हैं उनको 10 मिला, लेकिन जो टैलेंटेड है लेकिन खूबसूरत उतने नहीं है समाज की दृष्टि में, उनको 0 मिला। तो समाज किस बात को देखता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो रणवीरों को 10 मिला, नवाजुद्दीनों को मिला 0, एक्साइज इंस्पेक्टरों को मिला 10 और अध्यापकों को मिला 0। एक्साइज इंस्पेक्टरों को मिला 10, अध्यापकों को मिला 0, आलीशान बंगले वालों को मिला 10, किराएदारों को मिला 0, न्यूक्लियर फैमिली वालों को मिला 10, संयुक्त परिवारों को मिला 0। न्यूक्लियर फैमिली वालों को मिला 10, संयुक्त परिवारों को मिला 0, इकलौता लड़का है तो मिला 10, पर जिम्मेदारियां हैं तो मिला 0, है ना। गांव में चाचा खुश, हम लोग यहाँ शादी में लड़का लड़की थोड़े देखते हैं एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी, गांव के चाचा का मुंह और फूफा का मुंह भी देखा जाता है। गांव में चाचा खुश तो मिला 10, यदि उनका मुंह बना है तो मिला 0, फोटोजेनिक है तो मिला 10, आधार कार्ड लायक चेहरा है तो मिला 0। धन्यवाद। अपने जात धर्म वालों को मिला 10, दूसरे धर्म वालों को मिला 0। अपने जात धर्म वालों को मिला 10, दूसरे धर्म वालों को मिला 0, माँ बाप कमाऊ हैं तो मिला 10, आश्रित हैं तो मिला 0, आश्रित हैं तो मिला 0। तो ऐसे रेटिंग दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी अभ्यर्थियों में देखा गया कौन है राजा कौन है रंक।
सभी अभ्यर्थियों में देखा गया कौन है राजा कौन है रंक। सर्वाधिक गुणवान बना वर जिसके थे 99% अंक। सर्वाधिक गुणवान बना वर जिसके थे 99% अंक। अब ध्यान दीजिएगा आगे। इस गुणवान वर संग खुशी खुशी कन्या कर दी गई विदा। इस गुणवान वर संग खुशी खुशी कन्या कर दी गई विदा। कॉम्पेंसेशन की राशि दहेज के रूप में कर दी गई अदा। कॉम्पेंसेशन की राशि दहेज के रूप में कर दी गई अदा। पर यह क्या, पहले दिन से ही इस नारी का घुटने लगा दम। पर यह क्या, पहले दिन से इस नारी का घुटने लगा दम। क्या वैभव संपन्न वर पक्ष किसी मामले में था कुछ कम। किस बात का कष्ट उसे है जब सुविधाएं हैं सारी। 99% मैचिंग में भी खुश क्यों नहीं यह नारी। 1% ही तो कम था, 1% ही तो कम था, फिर क्यों बोझिल हैं दिन और रातें। 1% ही तो कम था, फिर क्यों बोझिल हैं दिन और रातें। इस 1% में थी भरोसा और भावुकता जैसी मामूली बातें। इस 1% में थी भरोसा और भावुकता जैसी मामूली बातें। प्यार समर्पण सम्मान, प्यार समर्पण सम्मान संवेदनशीलता पर मत दो ध्यान। प्यार समर्पण सम्मान संवेदनशीलता पर मत दो ध्यान। इनको तो रेटिंग सिस्टम में कहीं मिल ही नहीं पाया स्थान। प्यार समर्पण सम्मान संवेदनशीलता पर मत दो ध्यान। इनको तो रेटिंग सिस्टम में कहीं मिल ही नहीं पाया स्थान। फिर नारी यह दुख क्यों, फिर नारी यह दुख क्यों, तुमने जो मांगा मिला, जो नहीं मांगा नहीं मिला। फिर नारी यह दुख क्यों, तुमने जो मांगा मिला, जो नहीं मांगा नहीं मिला। इन आंसुओं के हैं यहां शून्य अंक, इन्हें खुद को ही पिला, खुद को ही पिला। इन आंसुओं के हैं यहां शून्य अंक, इन्हें खुद को ही पिला, खुद को ही पिला। इन आंसुओं के हैं यहां शून्य अंक, इन्हें खुद को ही पिला, खुद को ही पिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निष्ठा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं। तो निष्ठा, ये निष्ठा जी को आप जानते ही हैं, यहाँ पर आते जाते हैं। तो अब बैठ जाइए निष्ठा जी। तो एक्चुअली 6 महीने पहले की बात है, एक कार्यक्रम में ऐसे ही यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान आया था। तो निष्ठा ने अपने बारे में कुछ बातें बताई थी और इसकी बातों को सुन के, इनके संघर्षों को सुन के मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। मतलब इन्होंने बहुत टफनेस देखी है और टफनेस से ये झांसी की रानी की तरह निकलते हुए आगे आई है ना। तो पहले तो एक बार हम तालियों से, एक सच्ची बात है, तालियों से, ठीक है, इनका और जहां तक मैं जानता हूं इनके मित्रों का, आशीष और इरम वगैरह, ये जो साथ रहते हैं, ठीक है ना, एक दोस्ती और ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। तो एक निष्ठा को डेडिकेटेड एक कविता में लेके आया हूं, सुनिएगा, है ना। तो कविता का शीर्षक है यह तिमिर नहीं टिक पाएगा, यह अंधकार नहीं टिक पाएगा, यह तिमिर नहीं टिक पाएगा। तो कविता इस प्रकार है कि काली रात है घुप अंधेरा, काली रात है घुप अंधेरा, राहें नहीं दिखती कोई। काली रात है घुप अंधेरा, राहें नहीं दिखती कोई। जहां हाथ डालते असफल होते हो, किस्मत लगती सोई सोई। जहां हाथ डालते असफल होते हो, किस्मत लगती सोई सोई। बिल्कुल मत कोसो इस गहन अंधकार को, यही परीक्षा का क्षण है। बिल्कुल मत कोसो इस गहन अंधकार को, यही परीक्षा का क्षण है। विशाल वृक्ष बनना बीज का मिट्टी में मिलना कारण है। विशाल वृक्ष बनना बीज का मिट्टी में मिलना कारण है। दृढ़ता और साहस की परीक्षा यह अंधकार ही लेता है। असाधारण होने का प्रमाण पत्र भी यह अंधकार ही देता है। गर सोए हो इस अंधकार में तो बैसाखी लेकर चलना होगा। संघर्षरत महाशूरों का तुम्हें आश्रित बनकर रहना होगा। गर सोए हो इस अंधकार में तो बैसाखी लेकर चलना होगा। संघर्षरत महाशूरों का तुम्हें आश्रित बनकर रहना होगा। अंधकार में संकल्पों का दीपक तुम्हें नित्य जलाना होगा। अंधकार पर कब्जा करके उसे गुलाम बनाना होगा। तुम्हारे बेखौफ इरादों को देख, तुम्हारे बेखौफ इरादों को देख, यह तिमिर नहीं टिक पाएगा। तुम्हारे बेखौफ इरादों को देख, यह तिमिर नहीं टिक पाएगा।
असंख्य किरणें फूटेंगी राह में, तुम्हारे स्वागत में सूरज आएगा। असंख्य किरणें फूटेंगी राह में, तुम्हारे स्वागत में सूरज आएगा। असंख्य किरणें फूटेंगी राह में, तुम्हारे स्वागत में सूरज आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।